फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है लीवर, और लीवर की 2 क्लासें हो चुकी है और आज तीसरी क्लास है। तो आज लीवर का या लीवर की अंतिम क्लास है। उसके बाद एक और क्लास बचेगी जिसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। और एक मेरे फ्रेंड्स का या मेरे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जितना हो सके जल्दी यार क्लासों को थोड़ा सा फास्ट लो या डेली क्लास डालो, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, मतलब क्योंकि फरवरी में एग्जाम है तो फरवरी तक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसका कोर्स कंप्लीट करवा दो। तो मैंने सोचा कि यार या तो मैं क्लास फास्ट लूं, 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं क्लास फास्ट लूं या फिर एक दिन में 2 वीडियो डालूं क्लास के। तो फर्स्ट वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर फास्ट पढ़ाऊंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है एक दिन में 2 क्लास, तो कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 क्लास डालूं। कोशिश पूरी 100% से भी ज्यादा कोशिश की जाएगी। तो जो फर्स्ट एक मॉर्निंग में डाल दूंगा एक वीडियो, तो 9 बजे से पहले, और एक शाम को 8 बजे से पहले, यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 2 वीडियो डेली डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब बाद में फिर और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और भी सब्जेक्ट है, मेडिकल, सर्जिकल, पीडिया, तो फिर एक क्लास उनकी डालनी पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया जाए। जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम का है, पैरामेडिकल्स का है, वो सारा कोर्स हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो अच्छा लगा मुझे उस स्टूडेंट का या फ्रेंड का, मेरे फ्रेंड का कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड, आपकी कोई भी डाउट हो तो आप ऐसे कमेंट करो, जिससे क्या है मुझे एक रास्ता दिख जाए, है ना। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। नाम तो पता नहीं, कोई मिश्रा करके नाम था। तो ठीक है फ्रेंड, फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था इंप्रेशंस ऑफ लीवर, जो कि आपको समझ में आया होगा। जो पोस्टीरियर साइड में, लीवर के पोस्टीरियर साइड में जितने भी ऑर्गन्स या आसपास जितने भी ऑर्गन हैं उनके चिन्ह पाए जाते हैं, इंप्रेशंस पाए जाते हैं। तो वो मैंने बताया था आपको, एक डायग्राम भी दिखाया था। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द लीवर। फंक्शंस ऑफ द लीवर, जो कि लास्ट टॉपिक है लीवर का। तो हेडिंग डाल देते हैं आज की, फंक्शंस ऑफ द लीवर। फंक्शंस ऑफ द लीवर। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक या हेडिंग है फंक्शंस ऑफ द लीवर। तो फ्रेंड, अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हमारी लीवर की, 2 क्लासें हुई है। उससे पहले भी हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम में और ऑर्गन्स की बात की थी तो लीवर की जिक्र होती रही है। तो आपको मोटा मोटा तो ये एक आइडिया हो गया होगा कि यार लीवर क्या काम करता है। तो ये थोड़ा मोटा आइडिया आपको हो गया होगा। लेकिन फिर भी आज हम 5-7 फंक्शन है लीवर के, मेन फंक्शन जो लीवर करता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होते हैं लीवर के, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड, जो हमारा लीवर है, मैंने बताया था कि ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन है। कौन? लीवर मेटाबॉलिक एक्टिव है। अब यहां पे फ्रेंड एक चीज आपको समझनी होगी कि मेटाबॉलिक मींस क्या होता है या मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसके लीवर के फंक्शंस को पढ़ने से पहले मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड? सिंपल भाषा में बात करें फ्रेंड, क्योंकि अब सारी बातें मेटाबॉलिज्म की होगी तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, कॉमन आइडिया होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यार मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसको डिटेल में कोई आपसे पूछने वाला नहीं है,
बट आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड। एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जिसके द्वारा जो भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, जो भी हम डाइट लेते हैं, वो फूड किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। यही मेटाबॉलिज्म है। जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? जो भी हमने खाना खाया उसको किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। या इस रिएक्शन में, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? इस रिएक्शन में फूड को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन करती है? हमारी सेल्स, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो कन्वर्ट करती है। किसके द्वारा? मेटाबॉलिज्म के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है। एक एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है फ्रेंड? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है दो चीजें जुड़ती है, दो चीजें जुड़ती है। इसके लिए हमें क्या होगी? किसकी रिक्वायर होगी? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एनाबॉलिज्म में। दूसरा कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक को दो भागों में बांटना। कैट का मतलब तोड़ना। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जब दो चीजों को तोड़ते हैं तो वहां से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, मतलब इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड ये मोटी मोटी एक डेफिनेशन थी या मोटी मोटी बात हो गई कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जो भी खाना हम खाते हैं उस मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। ठीक है फ्रेंड, यहां तक मुझे पता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे या हमारी आज के पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड? आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द लीवर। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म शब्द बार बार यूज होगा आज, या इसके बारे में बात करेंगे अपन, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द लीवर। यहां पे एक मैं लिस्ट बना देता हूं फंक्शंस की, कौन कौन से फंक्शन करता है हमारा लीवर। तो सबसे फर्स्ट आएगा फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तीसरा आएगा फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर। चौथा डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। पांचवा प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट। सिक्स बात करें हम सिक्रेशन ऑफ बाइल। सेवंथ बात करें हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक एजेंट या टॉक्सिक सबस्टांसेस। ठीक है फ्रेंड, ये मेन फंक्शन है हमारे लीवर के
ये सारे मेन फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, हीट का प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर, सिक्रेशन करता है बाइल का, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक एजेंट। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे एग्जाम में पूछे, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, अगर आपसे पूछे कि फंक्शन बताइए भाई लीवर के, तो आप ये सारी 7 पॉइंट लिख दोगे। अरे एक एक दो दो लाइन अगर इनके बारे में लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी फ्रेंड, आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझ में आए उसके लिए मैं इन सब पॉइंटों के बारे में बात करेंगे, इनकी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड, आपको पता है जब कार्बोहाइड्रेट डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में होता है, 3 प्रकार की शर्कराओं में होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बट यहां पे जो मेन सोर्स है एनर्जी का, जो लीवर को चाहिए, लीवर को भी तो एनर्जी सोर्स चाहिए ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट में सबसे बढ़िया जो एनर्जी सोर्स है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट ही ना ग्लूकोज। क्या है फ्रेंड, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एनर्जी सोर्स है। आपको पता है फ्रेंड, इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है हमारी बॉडी को, ग्लूकोज से। ग्लूकोज पीते ही हमारी शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले लीवर को एक्टिव करता है, लीवर में अपना काम करता है। तो फ्रेंड, ग्लूकोज क्या है, सबसे एक्टिव, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है लीवर के लिए ग्लूकोज, या हमारी बॉडी के लिए मोस्ट प्रेफर, इसको एक आप फ्यूल बोल सकते हो, हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल है ये। फ्यूल का मतलब क्या है, ईंधन। जैसे मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, एक एनर्जी के लिए। अब आगे बात करें फ्रेंड, ग्लूकोज आता कहां से है, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे ब्रेक डाउन हुआ और ग्लूकोज बना। फिर क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। सब बताया था मैंने कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है वहां पे कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज के द्वारा ग्लूकोज का क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये आता है पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल वेन के द्वारा। फिर कहां पे आता है, आपको पता है फ्रेंड कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस को छोड़ के जितने भी स्टोमक के नीचे वाले पार्ट हैं, सबका जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां जाता है, लीवर में जाता है। सबसे पहले लीवर में जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर में जाता है। ठीक है, तो ये लीवर में गया, अब वहां पे इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड, ऑक्सीडेशन होता है, और यहां पे क्या बन जाते हैं, एटीपी। एटीपी क्या है फ्रेंड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या देता है, एक केमिकल एनर्जी देता है। और फ्रेंड, आपको पता है सबसे ज्यादा एटीपी किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होते हैं, तभी तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, लीवर में। पता है आपको, सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को क्या देती है, एटीपी, एक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आगे बात करें फ्रेंड, वैसे तो जो ये ग्लूकोज है एटीपी देता ही है, उसके साथ साथ जो हमारी प्लाज्मा है,
ब्लड प्लाज्मा, वो भी उसमें भी क्या है, एक ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में भी एक ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। बट क्या होता है, अगर लीवर में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, मान लो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड में, यानी शुगर, शुगर होती है ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है फ्रेंड, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कहां से मिलता है, इंसुलिन कहां से मिलता है फ्रेंड, पेनक्रियाज से। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, वहां से मैंने आपको बताया था 3 सेल होती है, अल्फा बीटा गामा। जो इंसुलिन, अल्फा सेल है वो क्या करती है, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, और गामा सेल है सोमेस्टेटिन का सिक्रेशन करती है, वो 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ग्लूकोज लेवल जैसे ही बढ़ता है फ्रेंड, तो वहां पे इंसुलिन क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब मान लो बॉडी को रिक्वायरमेंट है किसकी, ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन बढ़ गया, मान लो शुगर लेवल कम हो गया, तो ग्लूकेगोन क्या करता है, कौन, ग्लूकेगोन जो अल्फा सेल से निकलता है, वो ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। तो फ्रेंड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, इंसुलिन। ये ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकेगोन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, मान लो जैसे ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, और वहां पे ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा, उसको ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है, लीवर में क्या हो जाता है फ्रेंड, ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या होता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। अब ये लीवर में स्टोर होगा, तो यहां पे जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, वो क्या करती है, इसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, या एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट कर देती है, फैट में कन्वर्ट कर देती है स्केलेटल मसल, जब ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ग्लाइकोजन भी बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड, इंसुलिन की वजह से। बाय चांस ये इसको कन्वर्ट नहीं करे। अब हम बात करें आगे कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, मान लो ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, लीवर की। ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो क्या करते हैं, वापिस ये जो फैट हैं, ये फैट है, मान लो ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया, तो ये फैट, तो ये कौन सी चीज होगी, फैट क्या है, इससे ग्लूकोज मिल रहा है हमें, तो फैट क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है फ्रेंड, नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। कई बार एमिनो एसिड भी क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट एजेंट, जैसे कि एमिनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, फैटी एसिड ही बोलेंगे ना, तो इसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है, तो फ्रेंड उस टर्म को बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ध्यान रखना, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, कार्बोहाइड्रेट सोर्स से तो ग्लूकोज मिलता ही है, ठीक है, बट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज मिलता है या ग्लूकोज बनता है,
तो उस चीज को बोलेंगे फ्रेंड ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो रही होगी कि सर आपने इंसुलिन और ग्लूकेगोन तो पढ़ा है कि भाई पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, ये लीवर में कहां से आ गया? तो फ्रेंड ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन सर्कुलेशन के द्वारा, क्योंकि वहां पे किसमें डाल देते थे, ब्लड कैपिलरी हार्मोन है, ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे, ब्लड स्ट्रीम से पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा फिर ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन कहां पे आ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक साइकिल है जिससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है और इस प्रकार हमें एनर्जी मिलती है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, एमिनो एसिड से भी मिलती है, ग्लूकोज से ही देखो, ग्लूकोज से ही बन रहा है। तो इस प्रकार हमें एनर्जी मिलती है और इसमें जो वेस्ट मटेरियल या क्या बोलोगे, तो वेस्ट मटेरियल या फिर एंड प्रोडक्ट में CO2 एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट में CO2 एंड वाटर निकलता है। ये ध्यान रखना फ्रेंड, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है फ्रेंड, यहां तक समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, सेकंड है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है फ्रेंड? आपको पता है जब हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं, डाइट में प्रोटीन सबस्टांसेस लेते हैं, तो क्या होता है, डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन लेते हैं तो उसका ब्रेकडाउन किस में होता है, एमिनो एसिड में। किस में होता है, एमिनो एसिड में। और ये एमिनो एसिड फिर पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कहां पे चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एमिनो एसिड लीवर में चले जाते हैं, कहां से, विलाई से। फिर ये आगे किस में जाते हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है या जनरल सर्कुलेशन है हमारे हार्ट में चले जाते हैं, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एमिनो एसिड। अब यहां पे क्या है फ्रेंड, जैसे एमिनो एसिड गया लीवर में, तो ये एमिनो एसिड क्या करता है, फिर वहां पे क्या बनाता है, वहां पे प्रोटीन बनाता है। वापिस क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एक तो डाइट में ली प्रोटीन डाइट, उससे एमिनो एसिड बना, फिर वहां से एब्जॉर्ब होके वो कहां गया, लीवर में। लीवर में गया तो वो लीवर में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लीवर में क्या बनाता है फ्रेंड, प्रोटीन बनाता है। अब बात करें, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पहले से ही लीवर में रहते हैं, पहले से ही हमारी बॉडी में रहते हैं या लीवर में भी रहते हैं। बहुत सारे प्रोटीन है जो लीवर में भी रहते हैं। बट कुछ प्रोटीन, जैसे मान लो इसमें बात करें हम, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं रहते उनको बोलते हैं असेंशियल प्रोटीन। असेंशियल प्रोटीन जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है, उन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है। ठीक है, उनको बोलते हैं असेंशियल प्रोटीन। दूसरा होता है फ्रेंड नॉन असेंशियल प्रोटीन। नॉन असेंशियल प्रोटीन जो हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है। इस प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है या एमिनो एसिड का, सॉरी मैंने प्रोटीन बोला क्या यार, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड यहां ध्यान रखना, एमिनो एसिड के बारे में बात की थी मैंने, असेंशियल एमिनो एसिड, सॉरी प्रोटीन नहीं आएगा यहां पे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में या हमारी शरीर में ऑलरेडी सिंथेसिस होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन असेंशियल। जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको तो बोलते हैं नॉन असेंशियल, और जो हमारी बॉडी में नहीं बनते इसलिए तो इनको असेंशियल माना गया कि भाई आपको बाहर से लेने, डाइट के द्वारा लेने।
बट जो नॉन असेंशियल है, जो हमारी बॉडी में पहले से बने रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन असेंशियल, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जो नॉन असेंशियल एमिनो एसिड बनते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं फ्रेंड, ट्रांस, इसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन यानी एमिनो एसिड का बनना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस एनिमेशन। और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं, इसमें जो एंजाइम होते हैं यूज होते हैं इन एमिनो एसिड को बनाने में, उनको बोलते हैं ट्रांस एमिनेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेज। समझ में आ गया यहां तक। कुछ एसेंशियल होते हैं जो तो हमारी डाइटरी प्लान से लेने पड़ते हैं हमें, और नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। और जो एंजाइम यूज होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस एमिनेज। अब फ्रेंड बात करें कि ये प्रोटीन है वो किस प्रकार एनर्जी देता है, किस प्रकार एनर्जी देता है। अब यहां पे बात करें फ्रेंड, प्रोटीन का काम कब पड़ता है। एनर्जी तो देगा, ग्लूकोज देता है ना, बट अभी मैंने क्या बात की थी, ग्लूकोनियोजिनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ये कब मिलता है फ्रेंड, जब मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट या कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया, जैसे आप लंबे समय से फास्टिंग में हो, लंबे समय से क्या हो, फास्टिंग में हो, बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं खाया पिया, तो जो आपका स्टोर्ड एमिनो एसिड है या स्टोर्ड फैट है, यहाँ पे एमिनो एसिड की बात करें तो प्रोटीन की बात करें तो, और जो स्केलेटल मसल है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, प्रोटीन होता है उनमें, प्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो वो जो एमिनो एसिड या वो जो प्रोटीन है उस टाइम यूज होगा, और उस टाइम वो क्या करता है, आपको एनर्जी देगा ग्लूकोज के रूप में। कौन, प्रोटीन। तो इस प्रकार ये प्रोटीन है, जब आप लंबे समय से उपवास पे हो या लंबे समय से कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो चीजें यूज में आ जाती है, वहां पे इस प्रकार आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करें, थोड़ी सी एक और बात करें, एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो अमोनिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेंगे। वहां पे क्या बने थे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में CO2 एंड वाटर, ठीक है, कई बार पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी या अमोनिया बनेगा, जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिन और फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकलता है। यूरिक एसिड यूरिन से बाहर निकलता है, यूरिया भी यूरिन से निकलता है, क्रिएटिनिन भी यूरिन से निकलता है। बट इनकी मात्रा, एक लेवल होता है हमारे ब्लड में जो एक लेवल में मेंटेन रहते हैं, ये सब चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती है। बट ऐसा जैसे क्रिएट की रेंज 1.5 से 1 होना चाहिए, बट ज्यादा हो जाए तो ये दिक्कत करते हैं, ये किडनी में इफेक्ट डालते हैं, ये भी किडनी में, ये भी किडनी में। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ज्वाइंट पेन में, एसिड है ना तो ये बढ़ जाता है, गोट्स होता है इससे, गॉट बीमारी, गठिया रोग बोलते हैं ना, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। तो एक लिमिट में हमारे ब्लड में पाया जाता है, बट ज्यादा मात्रा में हो जाए तो इससे फिर कई प्रकार की बीमारियां होती है, वो बाद में हम बात करेंगे, जब डिजीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो फ्रेंड ये था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म,
फैट की भी वही बातें फ्रेंड, फैट की बात करें तो फ्रेंड फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, कहां से होता है फैट का, यहाँ पे प्रोटीन का हो गया। अब बात करेंगे अपन फैट की, फैट की बात करें तो फैट का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, विलाई में। विलाई में कहां से होता है फैट, जब फैट ब्रेक डाउन होती तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड लैक्टियल्स द्वारा। पढ़ा हो है आपने लैक्टियल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं लैक्टियल्स? ये सब अगर आपने क्लासेस देखी होगी तो समझ में आ जाएगा। लैक्टियल्स क्या होते हैं फ्रेंड, ये लिम्फ वेसल्स होती है, जो विलाई में लिम्फ वेसल्स पाई जाती है ना, उनको लैक्टियल्स बोलते हैं। लैक्टियल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन करती है, मींस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन करती है। तो एक दूध की तरह दिखाई देती है। इसका जो बाहर से आप देखोगे लुकिंग, तो एक मिल्क जैसी लुकिंग आएगी। तो मिल्क जैसी लुकिंग की वजह से इसको क्या बोल दिया, लैक्टियल्स, क्योंकि जो दूध की शर्करा होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, तो इसकी वजह से उनको लैक्टियल्स बोल दिया। अब ये लैक्टियल्स के द्वारा जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है वो कहां जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कहां चला जाएगा, लीवर में। ये तो कॉमन समझ में आ रहा होगा ना, ये पोर्टल सर्कुलेशन वर्कुलेशन समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, बता देना। फिर भी अगर समझ में भी नहीं आ रहा हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट याद रखना जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट वर्ट पढ़ेंगे, तब वहां पे मजेदार एकदम मस्त तरीके से बात करेंगे, अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, अब क्या होता है, लीवर में पहुंच गया साहब फैटी एसिड, और कौन पहुंच गया लीवर में, कौन पहुंच गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब क्या होता है, इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इन दोनों का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहां से फ्रेंड क्या मिलती है आपको, एनर्जी एंड हीट। सबसे ज्यादा हीट का ध्यान रखना, एनर्जी तो मिलेगी सही, मेटाबॉलिज्म में एनर्जी मिलती, बट हीट पहली बार शब्द आया है, तो यहां से आपको मिलेगी हीट, गर्माहट। जो आपको पता है ना, ठंडे प्रदेशों में जानवर, जितने भी जानवर है या थोड़ा आदमी भी देख लो, वहां की स्किन में फैट डिपॉजिट ज्यादा होती है, स्किन मोटी होती है, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ठंड से बचाव के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड अपन यहां बात करें लीवर की जस्ट, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तीन फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं, ट्राई ग्लिसरॉइड्स या ग्लिसराइड्स बोलते हो, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई ग्लिसरॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तीन फैटी एसिड एंड एक ग्लिसरॉल मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड ही फ्रेंड, जो फैट जमा होती है लीवर में, वो ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही जमा होती है। किसके रूप में होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही जमा होती है। फिर क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड आवश्यकता पड़ने पर वही फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, वापिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वापस क्या मिलती है, हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी उसी प्रकार मिलती है। अब यहां भी फ्रेंड बात करें तो किस प्रकार हमें ये एनर्जी प्रोवाइड, जैसे ट्राइग्लिसराइड पढ़ा है, फैट डिपॉजिट है, बहुत समय से आपने लंबे समय से उपवास पे हो या फास्टिंग पे हो, अकाल की, जैसे आपने कई बार मूवी देखी होगी ना फ्रेंड, मूवी देखी होगी जिसमें, मैंने तो देखा नहीं कभी अकाल, बट कभी मूवी में देखते हैं कोई सीरियल में, तो जब अकाल पड़ता है तो वहां के लोग कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्किन सूख जाती है उनकी।
तो वहां पे स्किन सूखती है, तो वहां की जो फैट है, वहां की जो मसल्स हैं या प्रोटीन है, वो सब किस में कन्वर्ट होती है? उसको एनर्जी देने में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज देने में कन्वर्ट होती है। तो सारी ग्लूकोज के चक्कर में सारी अपनी फैट और प्रोटीन को गंवा देते हैं, जिससे क्या है, फिर सारी मसल सब कुछ खत्म हो जाता है उस आदमी का या उस जानवर का। ठीक है, तो इस प्रकार ये वापस ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, क्या देता है? एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी एंड हीट देता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सेसिव एक्सरसाइज में भी क्या होता है, जब आपको जब एनर्जी की जरूरत है, तो वो क्या है, फैट जो जमा है, ये ट्राइग्लिसराइड, ये वापस किस में बदलता है? फैटी एसिड एंड लीवर में, फिर आपको एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज में भी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, फैट लॉस करते हो, फैट लॉस ऐसे तो होती है, आप डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, फिर उस डाइट, मतलब आपको जिस डाइट से एनर्जी मिलनी चाहिए वो डाइट आप नहीं ले रहे, तो क्या करोगे? क्या होता है फिर? जो ये स्टोर्ड फैट है, ट्राइग्लिसराइड, ये क्या होते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे फैट का मेटाबॉलिज्म होता है फ्रेंड। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, कुछ इतना वो नहीं है। आप एक एक दो दो लाइन भी लिख दोगे ना फ्रेंड इनके आगे, जिसमें आपकी कोई नंबर नहीं रोकने वाला। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें अपन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये तो आपको पता ही होगा, लीवर में क्या होती है? कुफर सेल होती है। क्या होती है फ्रेंड? कुफर सेल होती है, जो क्या करती है? कुफर सेल क्या करती है फ्रेंड? मैक्रोफेजेस सेल है, जो वहां पे कहां पे साइनुसोइड पे पाई जाती है ना, साइनुसोइड, जहां पे मिक्स होता है ब्लड, प्योर एंड इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, वो साइनुसोइड की ऊपर पाई जाती है, उसकी वॉल पे पाई जाती है कुफर सेल, जो मैक्रोफेजेस करती है, जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करती है, वहां पे आरबीसी को तोड़ती है, और इससे बनता है बिलीरुबिन। इससे क्या बनता है? बिलीरुबिन। फिर ये क्या है? यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट हो जाता है। बिलीरुबिन की अगर मात्रा बढ़ जाए तो जॉन्डिस हो जाता है। बिलीरुबिन में क्या होता है? जॉन्डिस। लीवर में अगर बिलीरुबिन बढ़ जाता है फ्रेंड, तो जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। वो बाद में बात करेंगे जब डिजीज पढ़ेंगे। तो ये वैसे तो यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट होता है, बट इसकी मात्रा बढ़ जाए तो जॉन्डिस हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने बात की डिफेंस अगेंस्ट कुफर सेल करती है। नेक्स्ट बात करें हम प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट अभी हमने पढ़ा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या करते हैं? हीट का प्रोडक्शन करते हैं। हीट का प्रोडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस करता है वो हमारा लीवर ही है। लीवर ही जो हमें ठंड से बचाता है। ठीक है फ्रेंड, एक कैप्सूल बनाता है हमारे हमें ठंड से बचाता है। एक हीट प्रोड्यूस ऑर्गन है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, सिक्रेशन ऑफ बाइल्स। बाइल का सिक्रेशन कहां होता है फ्रेंड? मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, जब एक डायग्राम बना के बताया था। जो हिपेटोसाइट सेल होती है उनके बीच में क्या होते हैं? बाइल चैनल होते हैं। फिर वहां से बाइल कैनकुलस या बाइल कैलकुलाई के द्वारा क्या आता है? बाइल आता है। कहां पे आता है? राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट में, फिर कॉमन डक्ट में आता है, फिर सिस्टिक डक्ट में जाके गोल ब्लैडर में जाता है स्टोर होने। ऐसा अगर डायरेक्ट आए तो कॉमन हिपेटिक डक्ट से डायरेक्ट ड्यूडेनम में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे सिक्रेशन कौन करता है? हिपेटोसाइट सेल करती है। जहां पे साइनुसोइड होते हैं, और साइनुसोइड में क्या होता है? दोनों ब्लड, आर्टेरियल एंड वीनस, दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, और यहां पे बाइल का सिक्रेशन होते हैं। बाइल में क्या होते हैं फ्रेंड? आपको पता है, बाइल में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अभी बस कल वाली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बाइल पढ़ेंगे, तो वहां पे, और वैसे मैंने बाइल आपको पढ़ाया था
जब वहां पे फैट का डाइजेशन पड़ा था, तब बाइल क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है ना। तो वहां भी हमने बाइल के बारे में बात की थी, फिर भी आगे हम बात करते हैं। लास्ट हमारा फंक्शन आ गया लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सबस्टांसेस। फ्रेंड मैंने बताया था कि जो नीचे से ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो सबसे पहले कहां जाता है, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के बाद किसमें जाता है, लीवर में। लीवर में इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे, जैसे ये सारी काम, अभी देखो आपने किस प्रकार डाइजेशन, ये मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म बाद कुछ टॉक्सिक एजेंट चले जाते हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स चली जाती है जिसका डिटॉक्सिफिकेशन करना हो, तो वो भी लीवर करता है। जैसे कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हो गए, एल्कोहल, एल्कोहल का सबसे ज्यादा वो क्या करता है, इनएक्टिवेशन करता है, कौन, लीवर करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका भी क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई ओरल मेडिसिन ली, तो ओरल मेडिसिन लेंगे ना, तो वो वही वही प्रोसेस जो खाने का प्रोसेस होता है, वहां से एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होकर पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर पे आएगी। फिर लीवर में अगर वो क्या है, उस ड्रग को इनएक्टिव करेगा, तो फिर क्या है, डायरेक्ट वो जहां भी उसका थेराप्यूटिक उसको काम करना है, जैसे मान लो कोई ऐसी ड्रग है जिसको लीवर इनएक्टिव करता है और वो ब्रेन के लिए आवश्यक है, तो फिर क्या करोगे, वो तुम वही इनएक्टिव कर दिया, तो वो जो ब्रेन को चाहिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्ट उसको ब्लड स्ट्रीम में डालते, आईवी इंजेक्शन देते हैं, कई बार मसल्स में देते हैं, तो कई बार माउथ से लेने के बाद वो क्या है, बहुत सारी चीजों को इनएक्टिव करता है, कौन, लीवर, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड, कुछ इतना खास नहीं था। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड, लास्ट क्लास बची है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, गोल ब्लेडर और बाइलरी ट्रैक्ट, किस प्रकार गोल ब्लेडर है, गोल ब्लेडर में किस प्रकार बाइल जाता है और कहां से बाइल आता है, किस प्रकार क्या है क्या है। वैसे आपको पता है, मैंने बता दी, कितनी बार बता दिया, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। और कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करना फ्रेंड, है ना। और कोई भी समस्या, कोई भी इस पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आगे से कोशिश करूंगा कि 2 क्लास आया डेली आपकी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।